प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने आप के पाठ मित्रता, जिसके कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसका व्याख्या भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। अब की बार व्याख्या में थोड़ा सा नयापन देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जो गद्यांश मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस गद्यांश पर कैमरे को व्यवस्थित करना बहुत ही कठिन होता था। तो इसके कारण से मैंने उसको लिखना ही उचित समझा। तो सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सहपाठी की मित्रता, सहपाठी का तात्पर्य साथ पढ़ने वाला। आप पढ़ने के लिए जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से छात्र आपके साथ, चाहे आपके आसपास, अगल बगल बैठकर विद्या अध्ययन करते हैं। तो साथ पढ़ने वाले की मित्रता इस उक्ति में, यानी इस कथन में, हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। तो सहपाठी की मित्रता को लेकर हमारे हृदय में बहुत ही उथल पुथल रहती है, यानी एक तरह से यूं कह लें कि हलचल रहती है कि हमारा मित्र कैसा हो, पढ़ने में तेज हो कि सुंदर हो, या खेलने कूदने में, आचरण में, मतलब एक प्रकार का हम कह लें कि अनूठा भाव हमारे हृदय में रहता है। क्योंकि सहपाठी की मित्रता में जिस उमंग एवं आनंद की अनुभूति होती है, यानी जिस उमंग और आनंद को हम प्राप्त करते हैं, वह किसी अन्य के साथ मित्रता करके हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे उनकी आपस की मित्रता के कारण हमारे हृदय में अनेक प्रकार के भाव, आपस में बातचीत करते हुए हम अपने भविष्य के अनेक प्रकार के सुनहरे स्वप्न बुनने लगते हैं। एक तरह से यूं कह लें कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वह क्या हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। लेकिन जिस प्रकार युवा पुरुष, यानी कोई युवा व्यक्ति है, उसकी मित्रता
यानी वह जब किसी से मित्रता करता है तो उसकी मित्रता जो है वो स्कूल के बालक की मित्रता से क्या होती है? दृढ़, यानी मजबूत, शांत और गंभीर होती है। यानी विद्यालय के समय की जो मित्रता है वह उतनी दृढ़ यानी मजबूत, शांत और गंभीर नहीं होती, बहुत ही चंचल रहती है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं या अचानक ही किसी विशेष प्रकार के भावों को प्रकट करने लगते हैं। तो जिस प्रकार की गंभीरता युवा पुरुष की मित्रता में होती है, उस प्रकार की गंभीरता, उस प्रकार की दृढ़ता सहपाठी की मित्रता में नहीं हो पाती। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, बहुत से लोग आपके साथ बैठे, मित्र बने, उनमें से पता नहीं कितने तो ऐसे होंगे जो हमको याद भी नहीं है। लेकिन जब युवा अवस्था में हम आते हैं, उसी बात को आगे कह रहे हैं वो, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र, लेकिन जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो हमारे युवा अवस्था के जो मित्र होते हैं वह हमारी बाल्यावस्था यानी बाल्यकाल के समय जब हम विद्यालय में होते हैं उन मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। कई बातों में भिन्न का मतलब कि उनमें एक प्रकार की गंभीरता होती है, एक प्रकार की मजबूती, दृढ़ता होती है, बात बात पे नाराज नहीं हो जाते और हर समय चंचलता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र की चाहत रखते हुए लोग एक आदर्श मित्र की कल्पना, आदर्श मित्र यानी जो अच्छा हो, चरित्रवान हो, हर प्रकार से ठीक हो, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, बात व्यवहार या जो कुछ भी जितना हम एक अच्छे मित्र को लेकर के सोच सकते हैं। तो मित्र बनाते समय इस प्रकार की कल्पना बहुत से लोग अपने मन में रखते हैं कि हमारा मित्र जो है सबसे आदर्श हो, सबसे अच्छा हो। पर इस कल्पित आदर्श से, कल्पित यानी कल्पना किए गए, भाई हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं कि हमारा मित्र ऐसा हो, लेकिन यह जरूरी थोड़ी है कि उस प्रकार का मित्र हमको मिलेगा। तो इस प्रकार के कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। जीवन के झंझटों अर्थात जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, वह आदर्श मित्र की कल्पना करने से नहीं चल सकता, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वह मित्र जो आज आपके साथ पढ़ने में बहुत तेज था, अच्छे अंक लाता था, तो वह आपके जीवन की अन्य समस्याओं में भी आपका सहयोग करे।
क्योंकि व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा इस कल्पित आदर्श से, यानी एक आदर्श मित्र की कल्पना करने से हमारा व्यवहारिक जीवन वह नहीं चल सकता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वह मित्र उस समय भी आपके साथ खड़ा हो। तो इसलिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहने का तात्पर्य कि मित्र का चयन करते समय हमें आदर्श कल्पना को महत्व देने के स्थान पर जो हमारे लिए व्यवहारिक हो, यानी जो हमारी जीवन में आने वाले जो झंझट हैं, जो समस्याएं हैं, उनमें भी सहयोग कर सके, ऐसे व्यवहारिक बुद्धि वाले मित्र का चुनाव करना चाहिए। इसमें कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित नहीं किया है मैंने, संपूर्ण व्याख्या कर दी है। अगला प्रश्न है युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से किस प्रकार भिन्न होती है। और अंतिम प्रश्न है लोग किस प्रकार का मित्र चाहते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप गद्यांश को पढ़ के स्वयं देंगे। आज के लिए इतना ही।